औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने आपकी बुक के चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज नंबर 6.3 जिसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं अर्थमेटिक सीरीज़ को, इसके कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ इस उम्मीद के साथ कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जो मैंने चैप्टर 6 में डाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के हवाले से 6.1 और 6.2 उनको अच्छे अंदाज में देख लिया होगा और उनको रिफ्रेश करते रहेंगे और अपने एपी के कॉन्सेप्ट्स को आपने अच्छे बना लिए होंगे कि अर्थमेटिक सीरीज़ की पहचान क्या है। और अब मेरे बेटे ये चैप्टर 6 में अर्थमेटिक सीरीज़ के हवाले से 6.3 ये आखिरी एक्सरसाइज है जहाँ पर एपी को हम मज़ीद डिस्कस करेंगे और इसमें यहाँ पर हमें अर्थमेटिक मीन्स मिलेंगे या हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स फाइंड आउट करने होंगे कि वो नंबर अर्थमेटिक सीरीज़ बना रहे होंगे और उनके हवाले से कंडीशंस दी जाएंगी। तो आज मैंने 6.3 कंप्लीट नहीं है आपके सामने सवालात, बल्कि कुछ क्वेश्चन जिसमें हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं उनके सोल्यूशन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो बेटा ये पहला सवाल आज के सिलसिले में आपके सामने आ गया है 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें यहाँ पर आपको सवाल में कंडीशन दी गई हैं कि आपको 3 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो अर्थमेटिक सीरीज बना रहे हैं, यानी उनका डिफरेंस क्या होगा बेटे, सेम होगा। और उन नंबर्स के हवाले से 2 कंडीशंस आगे आपको दी गई हैं। पहली कंडीशन में उनका सम दिया हुआ है 15, यानी उन 3 नंबर्स को अगर आप प्लस कराएंगे तो आंसर 15 आएगा और उन 3 नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है 45, यानी वो नंबर जो हमें फाइंड आउट करने हैं उनके हवाले से हमें यहाँ पर 3 कंडीशंस दी हैं। पहली कंडीशन ये कि उन तीनों का डिफरेंस सेम होगा जब भी वो एपी बना रहे हैं, और फिर उनका सम 15 है उन नंबर्स का और उन नंबर्स का प्रोडक्ट 45 है। आपसे क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि वो नंबर्स बताइए जो यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। तो बेटे याद रखना है कि जब भी आपके सामने 3 नंबर्स का सवाल आ जाए एपी में तो आप सिलेक्शन या सपोजिशन जो करेंगे वो यही है a माइनस डी a प्लस डी। इन नंबर्स को ही आप सपोज करेंगे जब भी 3 नंबर्स की बात की जाए। वैसे 3 नंबर की सपोजिशन एक और अंदाज से होगी, वो हम आगे देखेंगे। फिर वक्त जनरल केसेस में 3 नंबर जब भी आपसे मांगे जाएं तो आपने a माइनस डी a और a प्लस डी ही सपोज करने हैं, क्योंकि तीनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, डी का आ रहा है। तो अब बात को लेकर आगे चलते हैं कि हमें यहाँ पर इन तीनों का सम दिया हुआ है क्वेश्चन में 15, तो हमने इन तीनों का ऐड कर दिया और उनका सम कितना आ गया 15। अब डी से डी कैंसिल हो गया प्लस माइनस से, और ए 3 है तो 3 हो गया, बाद में 3 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो गया तो ए की वैल्यू 5 आ गई, यानी सम की कंडीशन से हमें ए मिल गया है। अब अगला मसला है कि हमें डी निकालना है, क्योंकि एट द एंड हमें नंबर तैयार करने हैं और नंबर्स में ए और डी आ रहे हैं। अब जबकि ए आ गया तो आप अब क्या करेंगे, अगली कंडीशन में चेक करेंगे जहाँ पे इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 45। तो आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई कराया और आंसर दिया हुआ 45। अब ऊपर ए की वैल्यू 5 आई हुई है जो कि इसी सवाल का ए है जो हमने सम से निकाला है। तो इसको लाकर हम नीचे रख देंगे, जहाँ जहाँ ए आ रहा है सब जगह 5 पुट कर देंगे। ये 5 बीच वाला जरा आ जाएगा, राइट साइड पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा नीचे आकर, तो ये 9 रह जाएगा डिवाइड होकर। जबकि यहाँ पर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बंद हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला बंद कर दिया 25 माइनस डी स्क्वायर, और फिर ये 9 इधर के माइनस का डी स्क्वायर प्लस का हो गया, और फिर 16 आ गया और इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो डी की 2 वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 4। तो अब मेरे बेटे हमारे पास ए भी आ चुका है और डी भी आ चुका है। तो क्योंकि हमें नंबर तैयार करने हैं तो हम ऊपर जाएंगे और नंबर्स के सेट में ए और डी को रखेंगे। क्योंकि 2 डी आए हैं तो पहले डी प्लस का लिया जाएगा, बाद में डी माइनस का लिया जाएगा। ए तो है ही 5 आपके पास, तो आपने ए और डी को उठाया। पहला नंबर है ए माइनस डी, तो वहां जाकर ए रख दिया 5, डी रख दिया 4, 5 में से 4 गए 1 बचा। अगला नंबर है ए है 5, फिर नंबर आ रहा है ए प्लस डी, तो 5 में 4 को ऐड कर दिया तो 9। तो 3 नंबर्स आ गए हैं 1 5 9। आप देख भी सकते हैं कि इनको अगर प्लस करेंगे तो इनका सम 15 आ रहा है और इनको मल्टीप्लाई करने पर इनका सम 45 आ रहा है, प्रोडक्ट 45 आ रहा है। ऐसे ही आपने अब डी को -4 ले लिया, तो अब यहाँ पर a माइनस डी 5
माइनस माइनस प्लस 4 यानी 9 हो गए, फिर 5 और a प्लस डी में 5 माइनस 4 हो जाएंगे 1, यानी वही नंबर आए हैं, बस ऑर्डर चेंज हो गया। पहले वो आ रहे हैं 1 5 9 और फिर आ रहे हैं 9 5 1, लास्ट नंबर लाइन लिख दी और यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इस सवाल को बार बार दोहराइए और कंडीशन को याद रखें कि 3 नंबर जब भी बात की जाए तो आपने 3 नंबर्स यही सपोज करने हैं। यानी 6.3 में हमने यहाँ पर नंबर्स जो फाइंड आउट करने हैं उनके क्वेश्चंस को आज आपके लिए उठाया है। आइए चलते हैं आगे। तो मेरे बेटा जो हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया बिल्कुल उस जैसी 6.3 से पहले एक एग्जाम्पल है और ये भी एग्जाम में आई हुई है। तो आइए इसको भी देखते हुए चलते हैं कि यहाँ पर भी 3 नंबर्स की बात हो रही है और वो तीनों नंबर एपी में हैं। उनका सम दोबारा दिया हुआ है यहाँ पर 30 और उनका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स दिया हुआ है 96। यानी सेकंड कंडीशन यहाँ पे माइनर से चेंज हुई है। मैं आपको आगे समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 नंबर्स की बात हो रही है। जब भी 3 नंबर्स की बात होगी तो सिलेक्शन आपका नंबर्स का यही होगा a माइनस डी, a प्लस डी। आपने क्या करना है, इन पर वो कंडीशन लगानी है जो ऊपर आपको दी हुई हैं। तो हम पहली कंडीशन लगाने जा रहे हैं कि इनका सम दिया हुआ है 30। लास्ट क्वेश्चन में सम 15 दिया हुआ था, यहाँ पे 30 दिया हुआ है। डी से डी क्या हो गया, कैंसिल, 3a आ गए और बाद में 3 नीचे आके डिवाइड हो गया तो यूं a की वैल्यू 10 आ गई। यानी फर्स्ट कंडीशन सम वाली से हमने a बना लिया 10। अब मेरे बेटे जरा गौर कीजिएगा कि आपको लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना आनी चाहिए सवाल की कि क्वेश्चन में वो आगे बोल रहा है कि वो तीनों का प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ उसने। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें वहां पर तीनों का प्रोडक्ट दिया हुआ था। यहाँ इस सवाल में इसने हमें कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम से क्या मुराद है, ये जो 3 नंबर्स आपने लिए हैं उनमें कॉर्नर्स वाले नंबर यानी जो स्टार्ट, हेड और टेल में आ रहे हैं, यानी कि जो बिल्कुल उसके एजेस पे आ रहे हैं नंबर, जो कॉर्नर्स पे आ रहे हैं, ये उनकी बात कर रहा है कि वो उनका प्रोडक्ट अगर आप लेंगे तो वो कहलाएंगे एक्सट्रीम्स यानी कॉर्नर वाले। यानी इसमें बीच का जो नंबर है a वो शामिल नहीं है, कॉर्नर वालों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर क्या आ रहा है 96। इट मीन्स हमने सेकंड कंडीशन अप्लाई करने जा रहे हैं कि प्रोडक्ट बनाया हमने एक्सट्रीम्स का और वो आ रहा है 96 और अब ऊपर जो a आया था वो ले जाके हमने 10 रख दिया और अब डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला बंद कर दिया। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, डी स्क्वायर 96 यहाँ के माइनस का हो गया और डी फिर आके आपका रूट लेकर प्लस माइनस 2 आ गया। अब जबकि ए और डी आ गए तो नंबर बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में बन रहे थे। यानी आपने जाना है और अपने पहले नंबर में पहले प्लस का 2 ले लेंगे, ए को 10 ले लेंगे और जाके फर्स्ट नंबर है a माइनस डी तो वहाँ a को 10 रख दिया, d को 2 तो नंबर आ गया 8। सेकंड नंबर है a वो आ गया 10 और थर्ड नंबर है a प्लस डी तो वो आ गया 10 प्लस 2 यानी 12। और आप यहाँ पे कंडीशन अप्लाई भी कर सकते हैं कि इन तीनों का सम अगर आप करेंगे तो वो सम आपके पास आ रहा है 30 और कॉर्नर प्रोडक्ट 12 8 96 आ रहा है। तो ये वेरीफाई भी कर रहा है। ऐसी बेटे अब माइनस का 2 ले लेंगे तो वही नंबर तैयार हो जाएंगे, उनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज जाएगा। तो 8 10 12 या 12 10 8 ये वो नंबर्स हैं जिनको जो हमसे मांग रहा था। जबकि कंडीशंस काफ़ी हद तक पिछले क्वेश्चन की थी, बस एक्सट्रीम का ख्याल रखिएगा। एक्सट्रीम मीन्स कॉर्नर वाले। चलते हैं आगे। सिक्स 6.3 को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं और ये रिलेटेड हैं उन्हीं 2 क्वेश्चन से जो पीछे हमने करे हैं जिसमें हम 3 नंबर फाइंड आउट कर रहे थे। यहाँ पर बात हो रही है ट्राइंगल की। एज यू नो ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो यहाँ पर नंबर्स के बजाय साइड्स की जो लेंथ हैं उन पर काम करना है। सवाल में दिया गया है जो ट्राइंगल की साइड्स हैं उनकी लेंथ एपी में आ रही हैं, यानी कि जो 3 साइड होती हैं बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, उन तीनों की लेंथ के बारे में बताया जा रहा है कि वो तीनों लेंथ ऐसी डिफरेंस रखती हैं कि वो एपी बना रही हैं। और हमें यहाँ पर बेस की लेंथ दे दी गई है 9 सेंटीमीटर, तो हमें बेस की लेंथ को यूज़ करना है और एपी वाली कंडीशन का इस्तेमाल करना है। और ये हमसे हाइपोटेन्यूज मांग रहा है कि बताइए उस राइट ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी आएगी, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए बताना है। तो बेटा जैसे कि मैंने पीछे पढ़ा था कि 3 नंबर्स यानी 3 साइड्स की बात हो रही है यहाँ पर, जब भी सपोजिशन की जाएगी तो ये यही पैटर्न रहेगा, a माइनस डी, a प्लस डी। अब की बार हमने सपोज कर लिया कि क्या हैं, ट्राइंगल्स की साइड्स हैं, जिसमें अब आपके पास
यहाँ इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जैसा कि पता है कि राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है उस पे लगता है पाइथागोरस थ्योरम, और वो हमेशा बड़ा आएगा। यानी हाइपोटेन्यूज सम होता है, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर सम होता है बेस के स्क्वायर का प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर का। इट मीन्स हाइपोटेन्यूज कभी भी बेस और परपेंडिकुलर से छोटा या इक्वल नहीं हो सकता। ये लाजमी इन दोनों से क्या होगा, बड़ा होगा। तो सपोजिशन करते हुए इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो बड़ी साइड आए उसी को हमने हाइपोटेन्यूज लेना है। इट मीन्स कि हमने यहाँ पर, क्योंकि उसने खुद कह दिया कि बेस 9 है, तो बेस और परपेंडिकुलर में हम आगे पीछे शफलिंग कर सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज को बड़ा रखना है। तो हमने यहाँ पर a माइनस डी जिसको ले लिया परपेंडिकुलर, और a की रख दी वैल्यू 9, क्योंकि हमें सवाल में दी हुई बेस 9 है, और अब बेस हमें दिया हुआ 9 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेन्यूज हमें बड़ा लेना है, तो a प्लस डी हो जाएगा 9 प्लस डी सेंटीमीटर। यानी ये सपोजिशन आपका पहला सेट बन जाएगा कि इस तरीके से सवाल सॉल्व हो सकता है। और अब क्योंकि इन्होंने कहा था कि तीनों एपी में हैं, इसलिए हमने इसका पैटर्न ऐसे लिया कि हमने परपेंडिकुलर ले लिया पहले, बेस ले ली बाद में, और फिर ले लिया हाइपोटेन्यूज, क्योंकि उसने यहाँ ये नहीं बताया कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो सपोजिशन करते वक्त हमने अभी परपेंडिकुलर को लिया है पहले, फिर लिया है बेस को, फिर लिया है हाइपोटेन्यूज को, और अब इस सिचुएशन को हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम पे लगाने जा रहे हैं। वजह उसकी है कि इसने सवाल में खुद कहा हुआ है कि राइट ट्राइंगल है, और राइट ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। तो हमने लगा दिया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमने हाइपोटेन्यूज की रख दी वैल्यू 9 प्लस डी, बेस रख दिया 9 सवाल में दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हो गया 9 माइनस डी। अब यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है, फॉर्मूला खोल दिया, 9 का स्क्वायर 81, डी का स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ab होता है 18d। राइट साइड पे आ गया 9 का स्क्वायर 81, और यह माइनस वाला स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, तो माइनस का 18d आ गया 81 और प्लस डी स्क्वायर। इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो 81 से 81 कैंसिल, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, तो 18d हम माइनस का वहाँ ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, एक 81 आपका यहाँ मौजूद है। इसके बाद बेटे 18 प्लस 18 36 हो गए, नीचे के डिवाइड हो गया। तो ये d आपका जो कि इस्तेमाल हो रहा है किसमें बेटा, लेंथ बनाने में, साइड्स के लेंथ बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये d आपका आ गया 2.25 सेंटीमीटर। और अब क्योंकि हमसे हाइपोटेन्यूज मांग रहा है, तो हम जाएंगे जो पर हमने हाइपोटेन्यूज सपोज किया था 9 प्लस डी, उसमें d की रख देंगे वैल्यू 2.25, तो आंसर आ गया हाइपोटेन्यूज की लेंथ का 11.25 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ मैं बेटा कनेक्ट कर दूं, मैंने शुरू में आपसे कहा था कि 3 नंबर सपोज करने जब बात आएगी तो उसके सपोजिशन का एक पैटर्न और है, वो यानी इस सवाल को हम एक तरीके से और सॉल्व करेंगे। वजह उसकी है कि परपेंडिकुलर हमने लिया होता पहले, फिर ली हुई थी बेस, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बेस पहले आ रही हो, बाद में परपेंडिकुलर आ जाए, फिर आ जाए हाइपोटेन्यूज। तो वो नेक्स्ट पेज पे मैंने आपका ऑल्टरनेट सोल्यूशन इसका सॉल्व किया है, और उसको भी आप देखिए, पीछे बुक में 2 आंसर दिए गए हैं, तो इसको दोनों अंदाज से सॉल्व करना सीखिए। तो बेटा जो इसका ऑल्टरनेट मेथड है उसमें यहाँ पर हमने सपोज करा है कि अब बेस पहले आ रही है, बाद में परपेंडिकुलर और फिर हाइपोटेन्यूज, यानी बेस पहले फिर परपेंडिकुलर और फिर हाइपोटेन्यूज, यानी कि अब की बार बेस छोटी हो गई है, परपेंडिकुलर बड़ा है और हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा है। तो ये भी सपोजिशन 3 नंबर के केस में हो सकती है। a प्लस डी प्लस 2d, इनका डिफरेंस भी क्या आ रहा है, d ही आ रहा है। तो हमने यहाँ पर इस सपोजिशन से भी सवाल को सॉल्व करना है और हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी है। तो हमने a ले लिया 9 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर ले लिया 9 प्लस डी, और हाइपोटेन्यूज हो गया 9 प्लस 2d सेंटीमीटर। अब क्योंकि राइट ट्राइंगल पे लगना है तो हमने दोबारा लगा दिया इसको पाइथागोरस थ्योरम पर। हाइपोटेन्यूज की रख दी वैल्यू 9 प्लस 2d, बेस रख दिया 9, और परपेंडिकुलर आ गया 9 प्लस डी। होल स्क्वायर के फॉर्मूले खोल दिए, आप खुद देखिएगा आराम से स्टिल कर, और फिर एक बार 81 से 81 कैंसिल हो गया, लेकिन अब की बार डी स्क्वायर कैंसिल नहीं हो रहे, बल्कि बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि 4d स्क्वायर शुरू में लिखा, ये डी स्क्वायर वहाँ जाके माइनस का हो गया, 36d लिखा हुआ है, 18d वहाँ जाके माइनस का हो गया, और 81 भी वहाँ जाके माइनस का हो गया, और फिर माइनस कराए तो 3, फिर यहाँ 18 आ गया, और ये 81। पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रही है, तो इसको डिवाइड कर दिया 3 से, डी स्क्वायर प्लस 6d माइनस 27, और फिर यहाँ पे फैक्टराइज करना है, तो मिड टर्म ब्रेक हो रही 9 माइनस 3, और फिर हमने डी कॉमन लेके 2 फैक्टर बना लिए। तो यहाँ इस सवाल में डी की 2 वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि डी डिस्टेंस में इस्तेमाल हो रहा है, लेंथ में इस्तेमाल हो रहा है इस सवाल में, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इट मीन्स हम यहाँ पे जो 2d आ रहा है उसे माइनस के d को एलिमिनेट कर देंगे, तो d हमें लेना है 3,
और एक बार फिर जाकर हमने हाइपोटेसिस सपोज किया था 9 + 2d, उसमें ये d रख देना है 3, तो 2 3 6, 9 + 6 = 15 सेंटीमीटर। पहले आंसर आ रहा था 11.25, यहाँ पे आ रहा है 15 सेंटीमीटर। बोथ आंसर आर करेक्ट। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए। तो 6.3 को आगे बढ़ाते हुए बेटे हम यहाँ पर इसके क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। अब तक जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस करे उन सब में 3 नंबर्स की बात हो रही थी। यहाँ क्वेश्चन 9 में अब 4 नंबर्स की बात हो गई है, यानी जो हमने नंबर सपोज किए थे उनका क्राइटेरिया अब चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर्स नहीं मांगे जा रहे, यहाँ 4 नंबर्स की बात हो रही है। तो ये पहले कनेक्ट कर लें आप लोग कि जब भी 4 नंबर्स की बात आएगी तो इनका सपोजिशन यही रहेगा जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, a-3d, a-d, a+d और a+3d। ये वो 4 सपोजिशन है जो आपको करनी होगी जब आपको 4 नंबर मांगे जाएंगे। इसमें कोई ऑल्टरनेट मेथड नहीं होगा। जब भी 4 नंबर्स की बात आए तो आपको ये नंबर सपोज करने में इन सबका डिफरेंस 2d आ रहा है। तो अब जबकि 4 नंबर आपने सपोज कर ली है तो अब इस पर 2 कंडीशंस दी हुई हैं पहले सवालों की तरह, कि यहाँ पे पहली कंडीशन सम वाली दी हुई है, इनका सम 4 आ रहा है, तो हमने इन चारों को प्लस कर दिया और ये इक्वल हो गया 4 के। अब 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, 4a है तो ये 4a हो गया और a आपका 1 आ गया। यहाँ से फर्स्ट कंडीशन से हमने a निकाल लिया। अब आगे हमें बताया जा रहा है कि उनके स्क्वायर्स का सम 24 है, यानी उन्हीं 4 नंबर्स का जिनका सम 4 आ रहा था जब उनके स्क्वायर्स किए गए तो स्क्वायर्स का सम 24 आ रहा है। इट मीन्स हमने चारों पे स्क्वायर लगा दिए और उनको सम कराया तो 24 आ गया। अब a हमने रख दिया 1 के ऊपर गए, सब जगह हमने a को 1 रख दिया क्योंकि ऊपर कंडीशन से a आ गया था। अब यहाँ पे चारों में होल स्क्वायर के फॉर्मूले खोल दिए गए। इसको अब स्टिल करके देखिएगा आराम से, होल स्क्वायर के फॉर्मूले चारों ब्रैकेट में खोले जा रहे हैं। जहाँ प्लस का आ रहा है, जहाँ माइनस का वहाँ पे 2ab माइनस का आ रहा है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि 9d² और 9d² 18d² होगा, 2d² सिंगल हैं तो 20d², सारे d² हमने ऐड कर लिए। ऐसे d से d कैंसिल हो गया, 2d से भी 2d कैंसिल हो गया और अब 1 1 1 ये भी 4 है, ये राइट पे ले गया, -4 हो गया। तो 24 में से 4 हो गया, 20 बचा, 20 नीचे आके डिवाइड हो गया 1 और फिर इसका रूट ले लिया तो +-1। तो d की वैल्यू आ रही है +-1। और अब जबकि a और d आ गए तो हम वो जो नंबर सपोज किए गए थे पिछले सवाल की तरह हमने वहां जाना है, पहले प्लस का d ले लेना है, तो हमने a को 1 लिया और d प्लस का 1 लिया और जाके उन 4 नंबर से बारी बारी a और d की वैल्यूज को रख दिया। ये अब आराम से खुद देखेंगे। तो ये पहला नंबर -2 आ रहा है, फिर नंबर 0 आ रहा है, फिर नंबर +2 आ रहा है, फिर नंबर 4 आ रहा है। ऐसे ही जब d को -1 लिया तो अब की बार सेम वही नंबर आएंगे, बस उनका ऑर्डर क्या हो जाएगा चेंज। इसको आराम से आप खुद देखिए, यानी कि इस सवाल में 4 नंबर्स की बात की जा रही थी, इसलिए सपोजिशन आपकी चेंज हुई। आप इसको बार बार दोहराइए। तो बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन एक और आपके सामने आ रहा है, जिसको क्वेश्चन नंबर 8 है 6.3 का और बहुत ही अहम सवाल है। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। यहाँ पर फिर बात हो रही है 4 टर्म्स की जो एपी में है जिनका सम 4 आ रहा है। तो हमने एक बार फिर वो 4 नंबर वही सपोज कर लिए जो प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे, जिनका डिफरेंस सबका 2d आ रहा है। अब इन चारों को प्लस कराया तो उनका सम क्या दिया हुआ है 4। जैसे ही प्लस कराया तो 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, 4a आ गए और a आपका 1 आ गया। तो पहली कंडीशन से हमें a मिल गया, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है बेटे अब वो इतनी आसान नहीं है। आपको यहाँ पे लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो आइए जरा पढ़ते हैं इसको। द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एंड ऑफ द 2 मिडिल टर्म, यानी कि यहाँ 2 प्रोडक्ट बनेंगे। पहले बनेगा पहली और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट। फर्स्ट टर्म a-3d है, लास्ट टर्म a+3d है, उनका प्रोडक्ट बनाया और फिर एक प्रोडक्ट बनेगा बीच की 2 टर्म का। तो बीच की 2 में है a-d और a+d, उनका बनाया प्रोडक्ट और अब उन प्रोडक्ट को कर दिया सम, उन प्रोडक्ट को कर दिया ऐड। तो ये आंसर आ रहा है -38 के बराबर। ये कंडीशन को हमने वहां से वर्डिंग को कन्वर्ट कर लिया मैथमेटिकल इक्वेशन में। अब a को रख दिया हमने 1 जहां जहां a आ रहा था सब जगह 1 रख दिया और एक बार फिर इनको मल्टीप्लाई कराया। डिफरेंस अब इसका वाला फॉर्मूला बंद कर दिया, a² - b² प्लस यहाँ भी वही हो गया a² - b² और उसके बाद d² में ऐड हो गया 10d², ये 2 प्लस का था यहाँ के माइनस का हो गया, -40, ये नीचे के डिवाइड हो गया और d आपका +-2 आ गया। इट मीन्स a आपका 1 है
और पहले आप डी को प्लस का 2 ले लेंगे और वो चारों नंबर्स में जाएंगे, बारी बारी नंबर तैयार करेंगे और फिर आप डी को माइनस का 2 लेंगे, फिर वो नंबर तैयार करेंगे। तो इन नंबर्स को कंडीशन अप्लाई हो रही है कि इनका सम जो आ रहा है वो 4 आ रहा है, और वो जो प्रोडक्ट्स वाली कंडीशन है वो भी इस पर अप्लाई करें तो वो भी लग जाएगी। तो रिक्वेस्ट नंबर है -5 -137 या 7 3 -1 -5 ये हैं। आप इनको बार बार दोहराएं, ये बहुत ही अहम सवाल है। चलते हैं आगे। तो बेटा अब 4 नंबर्स के बाद 6.3 में एक सवाल है जहाँ पर 5 नंबर्स की बात भी हो रही है। जैसे आप क्वेश्चन 11 देखिए कि यहाँ पर 600 बिस्किट्स हैं जो कि डिवाइड करने हैं 5 बॉयज़ में, और जो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उनके शेयर्स बनेंगे, उन शेयर्स के बारे में कहा जा रहा है कि वो इत्तेफाक से अर्थमेटिक सीरीज बना रहे हैं। यानी कि वो जो 5 लड़के हैं उनको जब बिस्किट्स मिले तो जब उनको काउंट करे तो वो उन सब का डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी कंसेक्टिव ऑर्डर में उनका डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी हमें इस बात को समझना है कि वो जो 600 बिस्किट डिवाइड होंगे 5 बॉयज़ में, वो इस अंदाज से डिवाइड होंगे, पहले लड़के को जो है हम जो दें, दूसरे को उसमें डी ऐड करके दें, तीसरे को 2d ऐड करके दें, तो यूं उनका सबका क्या हो जाएगा, डिफरेंस सेम आ जाएगा और वो पांचों शेयर्स एपी में आ जाएंगे। और अब यहाँ पर जहन खोलना है आपने कि 5 नंबर सपोज करने जो 5 शेयर्स हैं, तो इनकी सपोजिशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई कि a-2d, a-d, a+d, a+2d। जब भी 5 नंबर्स की बात आएगी तो आपको ये नंबर सपोज करने के सबका डिफरेंस प्लस का d आ रहा है। और अब ये हमारे शेयर्स हैं यहाँ पर, और इन पर अगर हम अपनी कंडीशंस को इस्तेमाल करें तो पहली कंडीशन ये है कि सारे शेयर्स को प्लस कर लें तो 600 बनेगा। तो हमने सबको प्लस कर लिया, 600 आ गया। अब d से d कैंसिल, 2d से 2d कैंसिल, a 5 है, बाद में नीचे का डिवाइड हो गया तो a आपका आ गया 120। ये फर्स्ट कंडीशन से ये टोटल सम दिया हुआ था बिस्किट्स का, उससे हमने a निकाल लिया। अब हमें एक कंडीशन और दी हुई सवाल में वो समझनी पड़ेगी कि द 2 स्मॉलेस्ट शेयर्स टूगेदर, यानी हमें पिक करना होगा 5 में सबसे छोटे 2 शेयर्स कौन से हैं। तो सीधी सी बात है जिसमें d माइनस का हो रहा होगा वो अपने नई वैल्यू को कम कर रहा होगा, यानी कि यहाँ पर a-2d सबसे छोटा है और फिर a-d थोड़ा सा उससे बड़ा है मगर बाकी 3 से छोटा है। तो अगर हम पिक करना चाहें कि 5 में 2 स्मॉलेस्ट शेयर कौन से हैं, तो पहले 2 हैं a-2d और a-d। ये कह रहे हैं दैट 2 स्मॉलेस्ट शेयर टूगेदर मेक, यानी इन दोनों को हमें प्लस करना होगा। स्मॉलेस्ट शेयर्स को हमने ऐड कर दिया, मेक 1/7 ऑफ व्हाट द अदर 3 बॉयज गेट, यानी कि जो 5 शेयर में से 2 शेयर हटा दिए आपने, अब बाकी 3 शेयर्स रह गए, उनको प्लस करेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे तो दोनों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल। इक्वेशन में कहा गया है कि इस बात को आपको समझना होगा कि द 2 स्मॉलेस्ट शेयर्स टूगेदर मेक 1/7 ऑफ व्हाट द अदर 3 बॉयज गेट। ये कोई शेयर भी मिस नहीं हो रहा है, पांचों शेयर्स को यूज करना है मगर एक प्रॉपर अंदाज से जो दी हुई कंडीशन है उसको अप्लाई करते हुए। अब मजीद चलते हैं आगे, a में ऐड करा है 2a हो गया, 2d 3d हो गया माइनस का, सीधा पे आए 3a है 3d हो गए, 7 डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया 14a माइनस 21d, राइट साइड ऐसी लिख दी। अब a वाले एक तरफ d वाले एक तरफ, और आखिर में इसको अपने d के लिए अरेंज कर लिया क्योंकि a आपका आया हुआ है तो a लाके अपने 120 रखा तो d आपका आ गया 55, यानी अब a भी आ गया और d भी आ गया। जैसे ही a और d आ जाएं तो क्वेश्चन में हमसे क्या मांग रहा है, शेयर्स मांग रहा है कि डिवाइड करें, मतलब ये हमसे शेयर्स मांग रहा है कि हर बच्चे को कितने बिस्किट मिले होंगे या मिलने चाहिए। तो फर्स्ट शेयर क्या है a-2d, तो हमने वहां जाकर a 120 है, d 55 उसको रखा तो ये आ गया 10 बिस्किट्स। सेकंड शेयर पे आ जाए a-d, तो ये 65 आ रहा है यानी 55 का इजाफा हो गया। थर्ड शेयर में a है तो 120 हो गया, फोर्थ शेयर a+d है तो 120 में 55 ऐड हो गया 175, और फिफ्थ शेयर सबसे बड़ा होगा जिसमें सबसे ज़्यादा बिस्किट मिले होंगे a+2d है और ये 230 आ रहा है। तो इस सवाल में हमें पांचों लड़कों को जो बिस्किट्स मिले उनके शेयर्स बनाने थे, और आप नोट कर सकते हैं जो शेयर्स आए हैं उन सब में डिफरेंस सेम आ रहा है, 55 का आ रहा है। तो यहाँ पर 6.3 के कुछ नंबर्स वाले सवाल मैंने कवर अप करा दिए हैं, और मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा आपको कि ये आज के जो सवाल हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वजह उसकी है कि ये 6.3 AP की आखिरी एक्सरसाइज है, आपसे ही तवज्जो मांग रहा है, आप इसको बार बार दोहराइए। आप जितना इनको रिपीट करेंगे, टाइम इन्वेस्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए ईजियर होते चले जाएंगे। दे विल गेट लेसर टाइम
नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।